नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। हम बात करेंगे बात अपने गांव की में आज दिन भर क्या कुछ हुआ अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में और सवाई माधोपुर एरिया में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्राम पंचायत बामनवास के चांदोली ग्राम पंचायत से, जहां हमें हमारे एक दर्शक हैं अशोक कुमार जारेड़ा, उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत चांदोली के सरपंच राम खिलाड़ी मीणा ने अपने ग्राम पंचायत में लगातार वो सैनिटाइज़र का छिड़काव कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करते नज़र आ रहे हैं। राम खिलाड़ी सरपंच खुद गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और घर-घर जाकर जो सैनिटाइज़र उसका छिड़काव कर रहे हैं और छिड़काव के साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग जागरूक होते नज़र भी आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे कुछ ऐसे सरपंच हैं जो लगातार अपने गांव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसी के साथ जो कोरोना जो संक्रमण है वो कहीं न कहीं गांव के ऐसे ग्राम पंचायत हैं जिनमें उसका असर कम देखने को मिल रहा है, वो भी जागरूकता के कारण है। तो हमें जागरूक रहना है, सजग रहना है और कोरोना संक्रमण से लड़ाई में सरकार और प्रशासन का साथ देना है। दूसरा समाचार हमारे पास बोली से है कि बोली के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में लगातार 3 दिन से काढ़ा पिलाया जा रहा है और काफ़ी सारे लोगों को ये काढ़ा पिलाकर उनकी यूनिटी जो पावर है उसको बढ़ाने का कार्य आयुर्वेदिक जो चिकित्सालय उसमें किया जा रहा है और इसके अंदर काफ़ी समाज सेवक लोगों का सहयोग रहा। बामनवास उपखंड के बरनाला कस्बे में गए 9 तारीख को एक नाथूलाल मीणा जो गरीब परिवार से थे उनका निधन हो गया था और उनके पीछे एक 9 वर्षीय बालिका और एक 7 वर्षीय बालिका वो छोड़ के चले गए और उनकी जो परिवार की हालत है वो दयनीय स्थिति में है। लेकिन बामनवास के जो 28 क्षेत्र है उनका एक ग्रुप बना और उस ग्रुप के माध्यम से जो भामाशाह है 28 क्षेत्र के जो भामाशाह है उन भामाशाहों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो उनको बन पड़ा सहयोग से तो काफ़ी सारे लोगों ने जब तक आज तक हमारे पास लिस्ट आई है वो 145 लोगों की लगभग लिस्ट आ चुकी है और उसमें जो भी उनसे सहयोग बिना उस गरीब परिवार के लिए वो सहयोग कर रहे हैं ताकि नाथूलाल तो चले गए लेकिन उनके पीछे जो उनका परिवार है 2 बच्चे और उनकी बीवी है उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और कहीं न कहीं जो आर्थिक बोझ उनके सिर पर अब पड़ने वाला है वो सहयोग के माध्यम से कम हो सके। इसके लिए हमारे 28 क्षेत्र के लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी सहयोग करने में लगा हुआ है। डाबर ग्राम पंचायत से सरपंच कांजी माली के पुत्र राजू माली ने हमें अवगत कराया कि उनके ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगातार वो भी सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मास्क वितरित कर रहे हैं और घर घर जाकर जो मेडिसिन किट है उसका वितरण करवा रहे हैं। हल्की जो खांसी बुखार है उनकी जानकारी वो ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब ग्राम पंचायतों के जो लोग हैं वो आगे आ चुके हैं और भामाशाहों और सरपंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को सुविधा मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम इस कोरोना संक्रमण को बहुत जल्दी शिकस्त देने वाले हैं। आज ही बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत बिछोच के कमलेश मीणा जो जयपुर रेलवे में कार्यरत है उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अवगत कराया कि मैं अपनी तनख्वाह का जो वेतन मिलता है मुझे उस वेतन का 10% हिस्सा कोरोना संक्रमण के इस दौर में उन गरीब लोगों की आर्थिक मदद करना चाहता हूं जो वाकई गरीब लोग हैं और परेशानी से जूझ रहे हैं। कहीं न कहीं उन लोगों को सुविधा मिले, हम उनकी मदद करने के लिए आगे आए। तो बहुत बड़ी पहल कमलेश मीणा बिछोच ने जो रेलवे में कार्यरत है, जयपुर उनकी सर्विस है और उन्होंने अपनी तनख्वाह का 10% हिस्सा गरीब लोगों को देने का आज निश्चय किया। इस प्रकार आज हमारे चारों तरफ सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे भामाशाह है, जो हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी है, जो हमारे समाज सेवक है, कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन के साथ लोगों की मदद करने में कहीं भी पीछे नहीं है। और यही आज इस चीज़ की हमें आवश्यकता भी है कि हमें सब लोगों को मिलकर इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी और इसका संदेश जो हमारे भामाशाह हैं वो आज दिन प्रतिदिन
दे रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों की सेवा में तत्पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि बामनवास और बामनाथ क्षेत्र के आसपास जिन लोगों से लोगों ने उम्मीद की थी और वो लोग आज अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो भामाशाह हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो। कहीं न कहीं जिन लोगों ने आज से कुछ दिन पहले लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं को हल करने का वादा किया, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का वादा किया, वो लोग आज उन गरीब लोगों को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कुछ दिन बाद आप देखेंगे वही भामाशाह और समाज सेवी बनकर उन्हीं लोगों के सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी विडंबना है साहब। आपको भी जिन लोगों ने वादा किया है, आज आपको जिस सीट पर लोगों ने बिठाया है, जिस प्रकार उन्होंने आपसे ऊपर उम्मीद किया है, भरोसा किया है, तो आप भी इस दुख की घड़ी में उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दुख प्रकट किया है और दुख इस बात पर प्रकट किया है कि जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायत उन्हें बराबर मिल रही है और लोग आज भी इस कोरोना संक्रमण की जो महामारी से हम गुजर रहे हैं उसमें लोगों का सहयोग करने के बजाय कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी कालाबाजारी और जमाखोरी करने में लगे हुए हैं। उन्होंने आज इस दुख प्रकट करते हुए कहा कि कालाबाजारी की शिकायत आप पुलिस प्रशासन जो नंबर उन्होंने दिए हैं 100 नंबर पर डायल करके आप जो आपकी समस्या है, कालाबाजारी की समस्या है और जमाखोरी की जो परेशानी है उसको अवगत करा सकते हैं 100 नंबर पर। तो ये समस्या है और समस्या चारों तरफ है। बोली उपखंड के ग्राम पंचायत बरियारा से हमारे पास समाचार है और समाचार लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जो इस परेशानी और जिस प्रकार हम आज चल रहे हैं उसमें प्रेरणा देने के लिए काफ़ी अच्छे समाचार है। और समाचार मैं आपको बता दूं कि जब पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एसपी गुजर निवासी बरियारा ने अपनी शादी में केवल 1 रुपये लेके शादी की, तो कहीं न कहीं ये लोगों को संदेश देने में बहुत बड़ा उन्होंने कार्य किया है। आज हम कहीं न कहीं जब शादी होती है, जब कोई हमारा विवाह होता है या कोई ऐसा धार्मिक प्रोग्राम होता है, तो कहीं न कहीं अपने रिश्तेदार से हम कुछ लेने की आस करते नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने जो एसपी गुजर है उन्होंने अपनी शादी में केवल एक नारियल लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया और ये बहुत बड़ा संदेश दिया बोली और बोली के आसपास लोगों को कि हमें भी पढ़े लिखे होने के बाद जागरूक होना चाहिए और उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि हम उन लोगों की जो परेशानी से गुजर रहे हैं। सबसे बड़े समाचार हमारे पास हैं और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि कोरोना संक्रमण की लहर प्रदेश में चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो पीछा है बीमारी है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। लगातार कोई न कोई नई बीमारी प्रकट हो जाती है। हम पहले कोरोना का नाम भी नहीं जानते थे कि कोरोना कोई चीज़ है, लेकिन आज कोरोना भरपूर जोर से पकड़ रखा है। इसी के साथ हमारे प्रदेश में एक फंगस की दस्तक पैदा हुई है और उसका पहला केस भरतपुर में मिला, जिसको लेकर सवाई जयपुर के अस्पताल उसको रेफ़र कर दिया गया और वहाँ उसका इलाज चल रहा है। ये नाक के द्वारा आँखों को लाल कर देता है और आँखों से दिखना बंद हो जाता है, बराबर पानी आ जाता है। तो कहीं न कहीं हमारे प्रदेश के अंदर परेशानी बढ़ती नज़र आ रही है और इस परेशानी को से निपटने के लिए हमारे पास सुरक्षा ही हमारा उपाय है। फलसावटा ग्राम पंचायत के सरपंच जलाउद्दीन खान ने भी हमारे पास उनकी सूचना मिली है कि वो भी लगातार अपनी ग्राम पंचायत में सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। तो मैं कुल मिला के बात यह है कि सरपंच चाहे वो कहीं का भी हो, जो कार्य कर रहा है वो हमारे पास लगातार समाचार भेज रहा है और जो नहीं कर रहे हैं वो तो आपको पता है कि किस प्रकार क्या करना है। इसी प्रकार फुलवाड़ा के हरिप्रसाद मीणा भी लगातार 3 दिन से अपने क्षेत्र में
कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, उनका कार्य सराहनीय कार्य है। उनके पुत्र जितेंद्र सिंह ने हमें बताया कि मास्क भी वो बांट रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वो पालना भी करवा रहे हैं और लगातार जो उनके ग्राम पंचायत में गांव आते हैं उनमें वो काफ़ी लोगों को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कुछ लोगों ने, हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने हमें बताया कि सर आपने मास्क नहीं लगा रखा। बिल्कुल सर, मैंने भी गाइडलाइन की पालना नहीं कर रखी जिस प्रकार मैं डिस्प्ले पे चल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ या अपने रूम से बाहर निकलता हूँ या स्टूडियो से मैं बाहर निकलता हूँ तो बिना मास्क के आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा होगा। क्योंकि जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ या स्टूडियो से बाहर निकलता हूँ तो मैं मास्क लगाता हूँ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, बात अपने गांव की मैं बाटोदा से चलाता हूँ और जिस घर के अंदर चला रहा हूँ, जिस जगह मैं चला रहा हूँ, मैं सिर्फ अकेला बंदा हूँ और जब मैं इससे बाहर निकलता हूँ तो मास्क का उपयोग ज़रूर करता हूँ। आप भले इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कहीं भी, अगर मैं बिना मास्क के आपको मिलूँ तो एक फ़ोटो या क्लिप मुझे भेज सकते हैं। क्योंकि आज तक मैं जिस प्रकार लोगों को जागरूक करने का संदेश देता हूँ, जागरूक रहने का संदेश देता हूँ, तो पहले मैं खुद जागरूक होता हूँ, उसके बाद मैं लोगों से कहता हूँ। और जानकारी के लिए बता दूँ कि जिस कमरे में आज मैं लाइव चला रहा हूँ वहाँ केवल मैं अकेला हूँ। और आप जानते हो जब अकेला आदमी होता है तो वो घर के अंदर उसके मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे दर्शकों से आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं सरकार की गाइडलाइन की पालना कर रहा हूँ और फॉलो कर रहा हूँ। और जिस जगह से मैं ये लाइव चला रहा हूँ वहाँ केवल मैं अकेला रहता हूँ और जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं मास्क लगाता हूँ। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इसी तरह की कोई बात अगर हम भी करते हैं तो आप हमें अवगत कराते रहिए ताकि हमें भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और किस प्रकार हमें करना चाहिए। लेकिन मैं दर्शकों से कह दूं कि जिस जगह आज मैं बैठा हूं मैं बिल्कुल अकेला हूं। आज यहाँ से आसपास मेरे पास कोई भी नहीं है और मैं इसी कमरे से लाइव चलाता हूं। शंभू दयाल मीणा हनुमंतपुरा ने हमारे पास मैसेज भेजा है और उन्होंने लिखा कि उनके गांव पंचायत में 3 साल से हैंडपम्प खराब है और पानी की समस्या बरकरार बनी हुई है। तो शंभू दयाल जी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आपकी जो पानी की जो समस्या है उससे हम मानते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में पानी की समस्या होगी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप लिखित में अपने ग्राम पंचायत को एक लेटर लिखिए और उसकी कॉपी अपने पास रखिए। और ग्राम पंचायत अगर आपकी नहीं सुनती है तो आपकी वीडियो को आप लेटर लिखिए और उसकी कॉपी अपने पास रखिए। वीडियो भी आपकी नहीं सुनता तो आप एसडीएम कार्यालय में एक लेटर लिखिए और उसकी कॉपी हमारे पास रखिए। और इस तीनों को लिखने के बाद अगर आपका पानी की समस्या दुरुस्त नहीं होती है तो फिर हमें आप उन तीनों की फ़ोटो कॉपी भेजिए। हम प्रशासन से बात करेंगे और आपकी समस्या को दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए इतना बता दूं कि आप हमें समाचार भेजते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी भी ये बनती है कि आप लोग भी पहले लिखित में प्रशासन और सरकार को अवगत कराइए और उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखिए। मेरे पास 10 समाचारों में से 8 समाचार पानी की समस्या को लेकर आते हैं और ग्राम पंचायतों में लगभग ये हैंडपम्प खराब पड़ रहे हैं और आज उनकी जो समस्या वो बरकरार बनी हुई है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा। ऐसा मेरे पास समाचार है और आप जी न्यूज़ पोर्टल पर इनको देख लिया करो, हम उनको लगाते भी हैं। तो कहीं न कहीं आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको भी प्रशासन को ये सारी चीज़ें प्रशासन को पहले आप अवगत कराइए और प्रशासन को अवगत कराने के बाद अगर प्रशासन नहीं सुनता तो आप हमें अवगत कराइए। क्योंकि मैं ये जानकारी आपको, कई बार हम आपकी सूचना पर प्रशासन से बात करते हैं तो प्रशासन हमसे ये बोलता है कि सर हमें आज तक इस चीज़ का पता नहीं और बिना पता हम कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह कहाँ समस्या है। तो कहीं न कहीं आप लोग पहले प्रशासन को अवगत कराइए और प्रशासन अगर आपकी नहीं सुनता तो उन कॉपियों को हमें आप भेजिए, फिर हम आपकी समस्याओं का समाधान कराने की या प्रशासन से बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये था मेरा मास्क का जो विवरण था, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे पास यहाँ कोई नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ। दूसरा,
आप जी न्यूज़ पोर्टल पर बने रहिए, बात अपने गांव की में। और हम इसमें बहुत कुछ चेंजेस करने वाले हैं, क्योंकि जो आज ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है केवल ये ट्रायल है, और इसमें हम समय और भाषा सब कुछ हम इसमें चेंज करेंगे, नए लोगों को भी हम इसमें जोड़ेंगे, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर दिखाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बस आप हमारा सहयोग करते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमें सहयोग देते रहिए, और समय समय पर हमें गाइड भी करते रहिए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। मैं जानकारी के लिए हमेशा कहता आया हूँ, जब से अपनी बात मैंने शुरू किया उससे पहले, कि बिना आपकी सहयोग के हम इसे नहीं चला सकते। जितना जल्दी आप हमें सहयोग करोगे, जितना जल्दी हमें आप कोऑपरेट करोगे, हम उतना बेहतरीन करने की पूरी कोशिश इसको करेंगे। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर अपनी बात में। आप आपके आसपास के जो समाचार है हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराते रहिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार की समस्या और क्या समस्या है, और कौन से डिपार्टमेंट की समस्या। हम उन्हें सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और उनको समस्या है आपकी उनको दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। हमारे जो दर्शक है कमलेश जी बिचौर से, उन्होंने हमें एक संदेश भेजा है, लिखित में कहा है कि सर मैं अपनी वेतन का जो 10% राशि मैं गरीबों में बांटना चाहता हूं कोरोना महामारी के चलते, तो हम उसको किस प्रकार लोगों में बांटें। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कमलेश जी, कि आप उस राशि को किस प्रकार लोगों को मदद दे सकते हैं, लोगों की क्या आवश्यकता है और लोग क्या करना चाहते हैं। तो हम इस पर बात करेंगे आपसे। लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं, आपको कोरोना संक्रमण के इस दौर में सरकार और प्रशासन का साथ देना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आज पूरी सरकार पूरा प्रशासन लगा हुआ है हमारी मदद करने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए। तो हमें भी प्रशासन और सरकार की मदद करनी चाहिए, और मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। और लगातार मैं जैसे देख पा रहा हूँ डिस्प्ले पे कि हमारे पास एक ही मैसेज आ रहा है, सर हम जब डिस्प्ले पे बैठते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं, तो हम अकेले होते हैं। आप हमारी चिंता ना कीजिए, आप केवल अपना ध्यान रखिए कि आपको गाइडलाइन की पालना किस प्रकार करनी है, क्योंकि हम पूरी गाइडलाइन की पालना करते हैं और गाइडलाइन की पालना करवाते हैं। तो कहीं न कहीं हम सजग हैं, जागरूक हैं। आप हमारी चिंता ना करके आप अपनी चिंता कीजिए, आसपास के लोगों की चिंता कीजिए कि आपको क्या करना है, हमें क्या करना है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि जब हम चैनल को लेके बैठे हैं, जब हम इतने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तो बिना जानकारी के और बिना अनुभव के नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, आपके आसपास के लोगों उनका ध्यान रखिए, और उन्हें जागरूक कीजिए, ताकि हम इस लड़ाई को बहुत जल्दी लड़कर जीत सकें। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पे, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत जल्दी हम समय भी चेंज करेंगे, और इसमें कुछ नया परिवर्तन भी करेंगे। उसमें आपका सहयोग की हमें आवश्यकता है। तो आप देखते रहिए, शेयर और कमेंट आप लिखते रहिए। हम सारे कमेंटों को पढ़ते हैं और उन पर अमल करते हैं, विचार करते हैं। आप जिस प्रकार आपका हमसे सहयोग बने वो करते रहिए, और बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। बात आपने गांव की में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।